प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में बहुत तरह के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। जब हार्मोनल परिवर्तन होते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ होता है। उसी में से एक आम तौर पे देखा जाता है कि ब्लीडिंग गम यानी कि मसूड़े से खून आना। मसूड़े से खून आना ये जो समस्या होता है बिल्कुल अनकंफर्टेबल होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बार बार अगर मान लीजिए कि मसूड़े से खून आता रहेगा तो लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप इसको इग्नोर कर देंगे और ये आगे चल के कोई गंभीर समस्या ना उत्पन्न कर दें, तो इस चीज को कभी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसा होता क्यों है, शरीर में क्या परिवर्तन होता है कि जिसके वजह से आपके मसूड़े में खून आ रहा है। तो आगे शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से ब्लीडिंग गम हो रहे हैं यानी कि मसूड़े से खून आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल परिवर्तन में देखा जाता है कि जब प्रेग्नेंट जो महिला होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान दो तरह के जो हार्मोन होते हैं काफी ऊपर बढ़ जाते हैं, यानी कि उनका स्तर बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। तो दो हार्मोन है, पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरे होते हैं प्रोजेस्टेरोन। इनका लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि सेंसिटिविटी हो जाता है, स्किन जो होता है, जो मसूड़े जो होते हैं वो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि संवेदनशील हो जाता है और वहां पे सूजन भी आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग गम होते हैं, यानी कि मसूड़े से खून आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जो कारण है उसमें क्या देखा जाता है कि उनका जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है, यानी कि जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो भी कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से भी बहुत तरह का बीमारी उनको हो सकता है। तो उनमें से एक कारण है कि ब्लीडिंग गम यानी कि मसूड़े से खून आना। इसीलिए उनको बोला जाता है कि हेल्दी डाइट लेना है, अच्छे से रहना है, उनका अपना केयर करते रहना है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब भी प्रेग्नेंट जो महिला होते हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो काफी बढ़ जाता है और जो मसूड़े जो होते हैं वो जो सेंसिटिव हो जाते हैं, वो काफी संवेदनशील होते हैं। जो ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफी फ्रेजाइल यानी कि टूटने लगते हैं। हल्का सा भी उसको टच कीजिएगा तो टूट सकते हैं, जिसके वजह से भी उनको ब्लीडिंग गम हो सकता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिशन की कमी। खास करके विटामिन सी, कैल्शियम या फिर विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो उनको ब्लीडिंग गम हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि विटामिन सी की कमी से आपको पता ही होगी कि गम से ब्लीडिंग होते हैं, जिसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। और पांचवा कारण इसमें आता है ओरल हाइजीन, अपने मुंह का सही से ख्याल न रखना। उसमें से आता है कि आप ब्रश सही से नहीं कर रहे हैं, मसूड़े में कुछ ना कुछ चिपका हुआ रहता है जिसको प्लग्स बोलते हैं, उसको सफाई से सही से नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उसमें ब्रश नहीं कीजिएगा, सफाई सही से नहीं कीजिएगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि कीटाणु पनपता है और जो कीटाणु जो होता है, जो अंदर जो मसूड़े में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको डैमेज करते हैं, जिसके वजह से भी क्या होता है कि खून आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब तक हम लोग ये देखें कि कौन कौन से ऐसा चीज है जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग गम यानी कि मसूड़े से खून आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आपको कब सतर्क होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि मसूड़े से बहुत ज्यादा खून आ रहा है, अगर 3 दिन से ज्यादा उसमें से खून आ रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आपका दांत हिलने लगे या फिर उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि दर्द असहनीय है, तो इस दौरान आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है, क्योंकि हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है काफी दूर तक पहुंच भी सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है, कि आपको बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले होता है इसमें ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखिएगा तो क्या होगा कि वो सही हो ही नहीं सकता है। कि सबसे पहला प्रायोरिटी देना है ओरल हाइजीन को। तो इसमें क्या है, ब्रश सही से करना है, कम से कम 2 समय ब्रश करना है, या फिर 2 समय ब्रश भी नहीं करते हैं तो आपको जो ब्रश का जो चयन करना है बिल्कुल सॉफ्ट वाला ब्रश का चयन करना है। दातुन भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, हो तो ब्रश से भी ज्यादा बेहतर है। और खास करके अगर नीम का दातुन मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर मान लीजिए कि आप 2 टाइम ब्रश नहीं कर पाते हैं तो माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माउथ वॉश वही आप लें जो कि अच्छा है, ये नहीं कि कुछ भी आप उठा लें मार्केट से। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन का ध्यान देना, यानी कि पोषण का ध्यान देना, जिसमें कि बहुत ज्यादा शामिल होना चाहिए आपका विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी से ही क्या होता है कि ब्लीडिंग गम होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि हरे पत्तेदार सब्जी खाना है, डेयरी प्रोडक्ट खाना है। इसके साथ ही साथ आपको नींबू का भी सेवन कर सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में आपको पानी भी पीना है। हो सकता है कि आपको डेंटल चेकअप भी करवाना पड़ सकता है, जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर खून आ रहा है या फिर मुंह से किसी भी तरह का दुर्गंध आ रहा है तो तुरंत आपको डेंटल के पास जाकर उसका चेकअप करवाना है कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर घरेलू उपाय की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें हल्का सा नमक डाल देना है, उसके साथ आप कुल्ला भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने मसूड़े पे हल्दी का भी पेस्ट लगा सकते हैं। हल्दी का पेस्ट लगाने से क्या फायदा होगा, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है,
वो क्या करता है कि मसूड़े को सुरक्षित करता है, यानी दर्द भी होता है उसको इन्फ्लामेशन होने से बचाता है। तो इस तरह से हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपने मसूड़े को भी सुरक्षित रख सकते हैं। वैसे तो आम बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान मसूड़े से खून आना, लेकिन अगर आता है तो आपको ध्यान देना की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप ध्यान नहीं दिए, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, आपके दांतों को ओरल जो होता है अंदर तक इन्फेक्शन चला गया, तो ये सब चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप उसको ध्यान देना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनकी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।